गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पाठ 11 एक बूंद कविता पढ़ा। कविता के लेखक को पढ़ा। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय देखा। उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने कौन सी शिक्षा दीक्षा ली थी, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी आदि हम लोग देखे। साथ में हम लोगों ने पाठ का भावार्थ भी समझा, प्रसंग और संदर्भ से। बच्चों, एक बूंद कविता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन के मार्ग में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, हमें ये संदेश देती है किस प्रकार हमको जीवन के मार्ग में अपने आगे बढ़ना चाहिए, अर्थात आशावादी बनने का संदेश देती है। बच्चों, कविता का भावार्थ मैं एक बार फिर से समझाने जा रही हूँ, आप लोग अपनी पुस्तक में देखेंगे। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूँ करूँ। बच्चों, प्रस्तुत कविता में बताया गया है संदर्भ इसका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पल्लव के एक बूंद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि ने आशावादी होने का संदेश दिया। प्रसंग में लिखेंगे, प्रसंग में प्रस्तुत पाठ में कवि ने आशावादी होने का संदेश दिया है और जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको प्रेरित किया है। तो बच्चों देखिए, जो निकल कर बादल, ये बता रहे हैं कवि यहाँ पर इसमें कि बादल जो है क्या है, बूंद का गोद होता है, गोद जिसमें बूंद छुपी रहती है, बैठी रहती है। तो वही कवि बोलते हैं, जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। बादलों की गोद से जो अभी एक बूंद थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो वो क्या करती है, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूँ करी। जब बादलों की गोद से बाहर निकलती है तो उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। क्या विचार आते हैं कि क्यों मैं निकले, सोचने फिर यही जी में लगी कि आह क्यों घर छोड़कर मैं चढ़ी। उसके दिन बार बार मन में ये आता है कि हम क्यों अपना घर छोड़ के चले, यानी बादल जो है उसका गोद है और सोचती है कि उसको हम क्यों छोड़ कर चले। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, देव मेरे भाग्य में है क्या पता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूप पड़ूंगी या कमल के फूल में। फिर क्या है, बूंद तो बादलों की गोद से निकलती है तो थोड़ा सा ही आगे बढ़ती है तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं कि हमें नहीं निकलना चाहिए, हम क्यों आखिर घर छोड़कर निकले। फिर क्या सोचती है, हे ईश्वर, देवता देव मतलब हे ईश्वर, मेरे भाग्य में क्या बदा मतलब लिखा, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। यानी वो सोचती है कि मैं ऊपर से गिरी और किसी धूल में मिलूंगी, तो वही सोचती है कि मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या किसी अंगारे पर, अंगारे मतलब जलती हुई आग में, या तो किसी जलती हुई आग में गिर जाऊंगी, चूप पड़ूंगी या कमल के फूल पर, या किसी खिले हुए कमल के फूल में चूप पड़ूंगी। यानी वो अपने लिए घर से निकलने के बाद सोचती है क्यों निकले, हमें नहीं निकलना चाहिए, घर फालतू में छोड़े, ये पहले उसके मन में विचार आता है। फिर सोचती है कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है कि हम गिरें और मिट्टी में मिल जाएं, धूल में, या ऐसा भी हो सकता है कि आग में गिरें और जल जाएं, मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। या फिर सोचती है कि फूल पर, किसी कमल के फूल पर गिरे, ये उसके मन में विचार आता है। फिर देखिए आगे क्या होता है, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमनी। अचानक से ऐसी हवा आई, किधर से, समुद्र से, समुद्र से अचानक से एक हवा आई। उसी समय, उसी काल, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, उसी समय एक ऐसी हवा बही, वह समुंदर ओर आई अनमनी। और क्या, उस जो हवा बही वो बूंद को किधर उठा ले आई, समुद्र की ओर उठा ले आई।
एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। और देखिए कितना अच्छा कि एक समुद्र का मुंह जो है खुला था और उसमें गिरी और वो मोती बन गई। तो वही बोलते हैं कि अभी घर से निकलने के समय में बूंद तरह तरह के विचार उसके मन में आते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। फिर बाहर निकलने के बाद वो गिरेगी, जलेगी, मरेगी, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, धूल में मिल जाएगी, कमल के फूल पे, तरह तरह का सोचती है। लेकिन जो सोचती है उससे वो कुछ नहीं होता, उससे बिल्कुल अलग होता है और अच्छा होता है। तो एक अचानक से ये सोचते सोचते ही क्या होता है, एक समुद्री झोंका, एक हवा का झोंका आया और उसको समुद्र की ओर ले गया और एक सीप का मुंह खुला था, उसमें वह जाकर के क्या हुआ, गिरी और मोती बनी। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है घर। अक्सर लोग झिझकते हैं, हम भी, आप भी, घर छोड़ के जाना है, कहीं दूर जाना है, किसी को जॉब पे जाना है, पढ़ाई करने जाना है, किसी भी कार्य के लिए जाना है, तो हमारे मन में बहुत तरह के विचार आते हैं, अच्छे भी बुरे भी। जाना अच्छा होगा, नहीं अच्छा होगा, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कहीं वहाँ जाने से ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, 10 तरह के विचार हमारे मन में आते हैं। यानी हम झिझकते हैं, जाने से पहले, उस कदम को उठाने से पहले बहुत झिझकते हैं, संकोच करते हैं। झिझकना मतलब संकोच करते हैं कि ऐसा करें या ना करें, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। व्यक्ति अगर चाहे तो घर ना छोड़े तो क्या है, उसकी दुनिया घर तक ही सीमित है। तो हर व्यक्ति को अपनी उन्नति विकास के लिए आगे बढ़ना ही पड़ता है और अपना घर छोड़ना ही पड़ता है, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है घर। लेकिन घर का देखिए छोड़ना तो उसको क्या करता है, बूंद लो, लो मतलब की तरह, बूंद की तरह कुछ अच्छा ही कर देता है। यानी जो हम सोचते हैं उससे अच्छा ही हमारे साथ होता है। तो इसलिए व्यक्ति को अगर घर छोड़ना पड़े तो उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, नहीं संकोच होकर के घर को छोड़कर अपने आगे बढ़ना चाहिए और अपनी जो मंजिल है वहाँ पर जो व्यक्ति सोचता है उससे अच्छी मंजिल पाता है। जिस प्रकार से बूंद ने जो सोचा उससे अच्छा हुआ। तो बच्चों हम लोग एक बूंद कविता पाठ का भावार्थ समझें। हम लोग देखें कि पाठ में किस प्रकार बताया गया है कि ये एक संदेश हमें देती है। कविता हमें क्या संदेश देती है कि हमको आगे बढ़ने का संदेश देती है और बोलती है कि जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें प्रेरित करती है। आशावादी बनना चाहिए, ना कि बूंद की तरह ऐसे नकारात्मक विचार व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए। आशावादी बनना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार बूंद ने जो सोचा उससे उसके साथ अच्छा ही हुआ, उसी प्रकार अगर हम भी अपना घर छोड़ के अपना कदम आगे बढ़ाएंगे तो बूंद के समान हमारा कुछ अच्छा ही होगा। तो बच्चों हम लोग पाठ पढ़ लिए, आप घर पे अच्छे से संदर्भ प्रसंग सहित पाठ पढ़ेंगे। पाठ के संदर्भ और प्रसंग को अच्छे से याद करेंगे और पाठ के जीवन परिचय जो दिया हुआ है कवि का, शब्दार्थ, सारा कुछ अच्छे से याद करेंगे। बच्चों आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अपने प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से तैयार रखें। कभी भी एग्जामिनेशन की डेट आपको मिल सकती है कि टाइम टेबल की एग्ज़ाम इस डेट से है, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।